हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं जिनके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के, क्योंकि हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी भी कराते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिक्स हो जाता है शब्द। चलिए बने रहिए आप हिंदी मिरर के साथ। अगर हिंदी मिरर को अपने अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं, यानी कि हिंदी परिवार का हिस्सा नहीं बना है, तो बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और साथ में एक लाइक तो बनता है। वीडियो शुरू हो चुकी है और शेयर कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के। तो अगर आप शेयर करेंगे तो आपकी तरह आपके साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बेनिफिशियल होगी और उनको भी इतना जो सारा सिलेबस है, ये 9th यूनिट आपके सिलेबस में है, तो 9th यूनिट में बहुत सारा कंटेंट भी है अलग अलग। तो अगर इतना सारा सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा उनके लिए भी आपकी तरह। और आपको मालूम ही है हिंदी मिरर हमेशा 2-3 साल से तैयारी कराता है स्टूडेंट्स की, तो उनका कहीं ना कहीं विश्वास बना हुआ है। आप अभी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं तो आपका भी विश्वास बन जाएगा जब आपका पेपर आएगा। अभी सोशलॉजी का पेपर हुआ था और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे हिंदी मिरर चैनल से, आप ही का है चैनल, तैयारी की थी, तो मैंने देखा था पेपर। लास्ट ईयर का जो पेपर था आपका सोशलॉजी का सेम बिल्कुल पेपर था। ठीक है, क्या हुआ है जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जो हैं ऊपर से नेम चेंज कर दिए गए हैं पेपर के, लेकिन जो अंदर कंसेप्ट है, जो यूनिट्स का कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। ऐसे ही आपका पॉलिटिकल साइंस में भी है। आपका जो पेपर का नाम था वो लास्ट ईयर थ्योरी टाइप में था, अब इस बार आपका दूसरा नाम दे दिया गया, लेकिन जो अंदर यूनिट्स के कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल सेम है। तो मेरी आपको थोड़ा सी एडवाइस है कि जो बीए फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट बनी है, वैसे जो आपकी सेमेस्टर की वीडियो बन रही हैं वो मैं उन्हीं में डाल रही हूँ, ईयरली वालों में मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग अलग सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और आपका सोशलॉजी और हिंदी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर प्लेलिस्ट कैसे बनी हुई है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पहले 2 पेपर होते थे, अब आपका एक ही पेपर है, तो मैं पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड दोनों में से किसी में अपलोड हो रही हैं। वैसे कोशिश यही है कि पेपर फर्स्ट में अपलोड कर रही हूँ। तो मेरी आपसे सलाह है कि आप जो है एक बार जो प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटिकल की, वहाँ जाकर ये जो आपका पेपर है इसके जो आपकी यूनिट्स के अंदर कंसेप्ट है उसको ज़रूर देख लीजिए। और बीए फर्स्ट ईयर का जो लास्ट ईयर का पेपर है, क्योंकि सोशलॉजी का मैंने पेपर देखा है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर था, बाकी प्रीवियस का एज इट आपका पेपर आया था। तो हो सकता है आपका पॉलिटिकल का पेपर भी बिल्कुल जू का तू पेपर आ जाए। तो जो लास्ट ईयर का पेपर है उसको आप देख सकते हैं। वैसे मैं कल आपसे डिस्कस करूँगी लास्ट ईयर का जो पेपर है आपका, जो क्वेश्चंस वहाँ पर दिए गए थे आपके इन यूनिट्स के थ्रू, तो मैं देख लूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें रिपीट हो रहे हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ये थोड़ी सी आपके लिए जानकारी थी जिससे आपकी थोड़ी चीज़ें जो आपकी डाउटफुल हैं वो भी क्लियर हो जाएँ, है ना। तो बने रहिए और सब्सक्राइब बेल आइकन हिट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं 7th यूनिट से। आपकी 6 यूनिट तक आपको पहुंच चुका था, अब हम 7th to 9th करा रहे हैं। इसके बाद हम लेकर आएंगे हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के बाद हिंदी, और आपका जो फर्स्ट पेपर होगा उससे पहले पहले, यानी कि 3 से 4 तारीख तक आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। फर्स्ट 7th यूनिट का नाम है अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक दायित्व। अब यहाँ पर प्रश्न का क्या बनते हैं, अधिकारों की परिभाषा बताते हुए अधिकारों के संबंध में प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों प्रकारों को विवेचना कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं और आपका क्या क्वेश्चंस निकल कर आ सकता है। ये आपका लॉन्ग में बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन 6 से 7 भी तैयार करते हैं तो डेफिनेटली आपके 3 प्रश्न जरूर फंसेंगे ही फंसेंगे। नागरिकों के कर्तव्य का वर्णन कीजिए, ये आप शॉर्ट में तैयार कर सकते हो, ठीक है। नागरिकों के कर्तव्य ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक आपका प्रश्न बन सकता है। राजनीतिक दायित्व आप पढ़ना चाहें तो पढ़ ले, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। अब आ चुके हैं 8th यूनिट पर, लोकतंत्र। लोकतंत्र की आपको ये भी आपको लॉन्ग ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसकी अनिवार्य शर्तें कर लीजिए और लोकतंत्र किसे कहते हैं इसको आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर क्या प्रश्न आपका निकल कर आ सकता है 7th यूनिट में। एक ये प्रश्न 4th है, ये देख लेते हैं। ऊपर थर्ड क्वेश्चन क्या बन रहा है।
निर्वाचन आप करना चाहें कर ले, लेकिन फोर्थ जो यूनिट है एकल संक्रिय मत वाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली 99% कर लीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर बन सकता है। फोर्थ से हम आ चुके हैं अब आपके यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट में, शायद नहीं, 5वां क्वेश्चन और देख लीजिए। राजनीतिक सहभागिता से आप क्या समझते हैं दर्शाते हुए। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताया है। 3 में से डेफिनेटली 100% बोलती हूँ 1 से 2 क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपके और कौन सी यूनिट है आपकी, यहाँ पर देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बनेगा। अब आ चुके हैं 9th यूनिट में। 7th में हमने आपको 1 ही बताया है, 9th में 8th में हमने आपको 3 बता दिए हैं। अब देख लेते हैं 9th में कितने क्वेश्चंस आपके जा सकते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक दल, दबाव गुट और जनमत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बनेगा कौन सा यूनिट में से वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं और इसके मुख्य कार्य कर लीजिए, 99% जरूर बनेगा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं हम आपकी नेक्स्ट उस क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन पर आ चुके हैं। सेकंड में राजनीतिक दलों का वर्गीकरण कीजिए, इनमें से आप किसको पसंद करते हैं, क्यों। ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं बनेगा, ठीक है। एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय व्यवस्था के गुण दोषों का विवेचन कीजिए, ये प्रश्न आपका बन सकता है। और यहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था के, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, द्विदलीय व्यवस्था एक दलीय भी होगी, द्विदलीय भी हो गया और यहाँ पर बहुदलीय भी हो गया, ठीक है। तो तीनों हो चुके हैं, तो तीनों के गुण दोष पढ़ लीजिए। किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा और बनेगा तो ये शॉर्ट में बनेगा, लॉन्ग में आपसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दबाव समूह किसे कहते हैं, दबाव समूह की विशेषताओं को समझाइए। देखिए मेरा मन तो नहीं कर रहा मैं इसके लिए 100% बोलूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको 100% बोलूँ, लेकिन 99 बोलूँगी, क्योंकि अगर 100% बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा कि भाई मैंने अपने 100% बोला था और आया नहीं। लेकिन 99% मेरी जहाँ तक सेंस कह रही कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बनेगा, क्योंकि दबाव गुट वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं हर बार दबाव गुट में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दबाव समूह के लाभ हानि अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन जो ऊपर मैंने आपको बताया है उसको आप ज़रूर कर लीजिए। लेकिन दबाव समूह अगर आप पूरा ही कंसेप्ट क्लियर करके जाएंगे दबाव समूह का, तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए आप भी हिंदी मिनट के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अब ये आपका, ठीक है, प्रश्न आपके आप तक पहुंच चुके हैं, सभी पहुंच चुके हैं, सभी यूनिट से पहुंच चुके हैं। लोकमत जनमत की परिभाषित, एक बार इसको भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या करना है अब आपको, अगर हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ एक लाइक तो बनता है, अब लास्ट में कर दीजिए, और अभी तक शेयर नहीं किया है तो साथ के साथ शेयर कर दीजिए अपने जैसे स्टूडेंट्स को। जो मैंने आपको एडवाइस दी थी कि जो लास्ट ईयर के पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि पेपर का नेम चेंज हुआ था, अंदर की जो यूनिट्स थी, कंसेप्ट था, वो आपका यूनिट्स का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, तो जिससे आपको कहीं ना कहीं वहाँ क्वेश्चंस और अच्छे से मिलेंगे जो लास्ट ईयर के पेपर हैं। बाकी कल जो लास्ट ईयर के आपके पेपर हैं और जो आपकी यूनिट्स है वहाँ से एक क्वेश्चन बैंक मैं अलग से बना देती हूँ, उससे क्या ही होगा कि आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो कल तक वेट कीजिए उस वाले क्वेश्चन बैंक का। तो बने रहना है तब तक हिंदी मिरर के साथ, सब्सक्राइब के साथ, बेल आइकन हिट के साथ और शेयर और लाइक के साथ।